ओके, न्यू टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन सिंपल हमें पता है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। एंड व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फ्यूज्ड सेल्स होती हैं वो यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होती हैं। फ्यूज्ड सेल्स मतलब जो हमारा स्पर्म और एग फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएगा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले कॉपुलेशन के टाइम में सीमन जाता है किसमें? पेनिस के थ्रू वजाइना में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर into the uterus and finally reach the junction of the isthmus and ampullary, जिसको हमने क्या नाम दिया था? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, जो मोटाइल स्पर्म है, हमने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में कि जितने स्पर्म जाते हैं फीमेल बॉडी में 200 मिलियन से 300 मिलियन, उनमें से 60% नॉर्मल होते हैं और बाकी 40% वाइग्रस होते हैं बहुत। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तेज़ी से वो क्या करेंगे, तेज़ी से जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में, जो हमारा किसका पार्ट था? ओविडक्ट का ही पार्ट था। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट था। द ओवम इज रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। एग भी पहुँच गया और स्पर्म भी वहाँ पहुँच गया, तो यही वो साइट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। हमें चीज़ ध्यान रखनी है, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। Fertilization can occur only if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary stomach junction. Condition applied है, fertilization तभी होगा जब एग और स्पर्म एक साथ एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में पहुंचेगा। ठीक है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में पहुंचा, ओवरी से होता हुआ एग और उधर सर्विक्स के थ्रू स्पर्म, और दोनों वहाँ जाकर फ्यूज़ करेंगे। अगर दोनों साथ में नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, यही एक रीज़न है कि क्यों हमेशा कॉपुलेशन के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ऐसा हो सकता है कि स्पर्म वहाँ पहुँच गया, एग वहाँ नहीं है, या एग पहुँच गया, स्पर्म नहीं पहुँचा है, तो उस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं होगी। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ हमें डेफिनेशन मिल गई है किसकी? हमारे फर्टिलाइजेशन की। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, ठीक, उसको हमने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा जो ये एक्सटर्नल लेयर है ओवम की। ठीक है, तो स्पर्म क्या करेगा? इसके कॉन्टैक्ट में आएगा। ठीक, and induce the change in the membrane that block the entry of additional sperm। अब क्या होगा, जब जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में स्पर्म आ गया है, ठीक है, इंड्यूस कर देगा उसको, और उसके बाद क्या होगा, वो तो एंटर कर जाएगा, लेकिन मेम्ब्रेन दूसरे स्पर्म्स के लिए इम्परमेबल हो जाएगी, दूसरे स्पर्म्स में एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दस द इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। तो ये क्या इंश्योर करेगा? इंश्योर करेगा कि ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे। ठीक है, एक से ज़्यादा की एंट्री उसमें नहीं होगी। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, क्या होगा, जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम हमें अच्छे से पता है, एक्रोसोम क्या होता है? जो स्पर्म का हमारा हेड वाला पार्ट है। ठीक है, माइक्रोसोम प्रेजेंट है और वो क्या करेगा? वो हेल्प करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूज़न में। कौन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूज़न में? एग और स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज़ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या करेगा स्पर्म? जो एक्रोसोम है उसने हेल्प किया जोना पेल्यूसिडा में एंटर करने के लिए और इस एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो फ्यूज़न में वो बेसिकली हेल्प कर रहा है। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte।
ठीक। द सेकेंड meiotic डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल, result in the formation of second polar body and the haploid ovum। ये वाली लाइन हम लोग, ये वाली बात हम लोग अपने ओजेनेसिस वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अनइक्वल डिवीज़न होता है मीन्स कार्योकाइनेसिस तो इक्वल होगा, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस होता है वो अनइक्वल होता है। तो एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है, जो छोटी सेल होती है उसे हम पोलर बॉडी बोल देते हैं, और जो बड़ी सेल होती है उसे हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा देखिए, आगे हम देखते हैं। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म and that of ovum fuse together and form zygote। अब हैप्लॉइड न्यूक्लियस किसका, स्पर्म का, और जाइगोट ओवम का मिलकर क्या बनाएगा, जाइगोट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन जाइगोट। तो हैप्लॉइड मिलकर बना रहे हैं, डिप्लॉइड होगा हमारा जाइगोट, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे हमारे 46। ठीक, तो ये तो बात थी हमारे फ्यूज़न की। अब हम आगे देखें तो यहाँ पर आता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमें अच्छे से पता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल स्पर्म। ठीक, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। द क्रोमोसोम पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल XX एंड मेल इज XY। ठीक है, तो ऑल हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस बाय फीमेल हैव सेक्स क्रोमोसोम X, और जो मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा उसमें कौन से होंगे, इधर X और Y। कुड बी इधर X और Y, X भी हो सकता है और Y भी। तो 50% चांसेस रहते हैं X के और 50% चांसेस रहते हैं Y के। ठीक है, आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट वुड कैरी इधर XX और XY, यही दो कंडीशन बनती हैं। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि जो हमारा एग है उसको किस क्रोमोसोम ने, ठीक है, जिस स्पर्म ने उसको फ्यूज किया उसमें कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट था, X या Y। ठीक है, तो अगर XX है तो बेबी गर्ल, एंड XY है तो इट वुड बी बॉय। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम पर, नॉट मदर। ठीक है, अब हम आगे यहाँ देखेंगे। द meiotic डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट फॉर्म्स थ्रू द isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus। अब क्या होगा, meiotic माइटोसिस से स्टार्ट हो जाएगा जाइगोट के बनने के साथ साथ, और जो हमारा जाइगोट है वो मूव करेगा, isthmus जंक्शन से मूव करेगा टूवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है, ओविडक्ट के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, यूट्रस में। अब यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट होगा, जिसे हम डिवीजन को बोलेंगे क्लीवेज। द फॉर्म कौन से सेल्स बनेंगे, 2, 4, 6, 16 डॉटर सेल, जिन्हें हम ब्लास्टोमियर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इन सेल्स को, ब्लास्टोमियर। कौन से सेल्स हैं ब्लास्टोमियर, जो माइटोसिस के थ्रू बन रही हैं, प्रोसेस के थ्रू बन रही हैं। ठीक है, और नंबर क्या है उनका, 2, 4, 6, 8, 16। ठीक, तो ये क्या हो गई हमारी ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल्स इज कॉल्ड मॉरुला। ठीक है, तो मॉरुला क्या हुआ, जो एम्ब्रियो है जिसमें 8 to 16 सेल हैं, ब्लास्टोमियर्स हैं, उसे हम बोलते हैं मॉरुला। ठीक है, द मॉरुला continues to divide and transforms into blastocyst। अब यही मॉरुला क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है और क्या बना रहा है, ब्लास्टोसिस्ट बना रहा है। एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, यही ब्लास्टोसिस्ट मूव करेगा टुवर्ड्स द यूट्रस। द ब्लास्टोमियर in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast। तो ये जो ब्लास्टोमियर है इसकी आउटर लेयर को नाम देते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। एंड an inner group of cells attached to the trophoblast is called inner cell mass। अब अंदर की साइड जो सेल है जो ट्रोफोब्लास्ट से अरेंज है, लगी हुई हैं, अटैच्ड है, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे इनर सेल मास। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स attached to the endometrium। ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या होंगी, अटैच होंगी किससे, एंडोमेट्रियम से। एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज एम्ब्रियो। ठीक है,
तो जो बाहर की लेयर है ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम होगा, वो एंडोमेट्रियम से अटैचमेंट में हेल्प करेगी। और जो क्या है हमारा इनर सेल है, ठीक है, इनर सेल मास क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और क्या बना रहा है, वो एम्ब्रियो को डेवलप कर रहा है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट को क्या करेंगी, वो कवर कर लेंगी, कौन, यूट्रस सेल्स, यूट्राइन वॉल की जो सेल्स हैं। जब ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल से तो वो सेल्स क्या करती हैं, डिवीज़न स्टार्ट करती हैं और एम्ब्रियो को फिर वो कवर कर लेती है। एज द रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, ठीक है। इसी के रिजल्ट क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है पूरा धंस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है किसमें, यूट्रस की वॉल में। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और यही फर्दर लीड करता है प्रेगनेंसी को। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इम्प्लांटेशन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। अब इसी पूरे हम इवेंट को डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सेल्स गिवन है, ये सिंपल जाइगोट, सॉरी हमारा ओवम दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्पर्म ने एंट्री करी, एंट्री करके न्यूक्लियस आया, एक स्पर्म का न्यूक्लियस है, एक एग का न्यूक्लियस है, ये फ्यूज़ किया। अब यहाँ क्लेवेज स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्लेवेज स्टार्ट हुआ तो सेल्स क्या हुई, डिवाइड करने स्टार्ट हुई। 8 to 16 का एक स्ट्रक्चर बना जिसे हमने मोरुला नाम दिया। अब यही मोरुला क्या करेगा, डिवाइड करता रहेगा और क्या बना लेगा, ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा। अब ब्लास्टोसिस्ट की जो स्टेज है, जब मोरुला ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वही स्टेज होती है उसके इम्प्लांटेशन की। मोरुला की स्टेज में इम्प्लांट नहीं होगा जाइगोट, जाइगोट इम्प्लांट होगा कब, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में। अब यहाँ हम देखेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर इम्प्लांट हो रहा है। ये यूट्राइन वॉल है, ये अंदर गया, जब ये अंदर पूरी तरह धंस गया तो यहाँ पर क्या होने लगा, जो ये यूट्रस की जो वॉल है ये सेल्स डिवीज़न करना स्टार्ट कर देंगी और इसको पूरा अपने अंदर एम्बेडेड कर लेंगी, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ब्लास्टोसिस्ट के पास 2 लेयर में अरेंज होता है ब्लास्टोसिस्ट। एक बाहर वाली लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाली होती है इनर सेल मास। तो ये बाहर वाली लेयर यहाँ पे अटैचमेंट में हेल्प करेगी और अंदर वाली लेयर जो होगी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है। तो हमारा ये टोटल जो टॉपिक था ये था हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं